नमस्कार मित्रों, मैं राजेश पांडे आज पुनः पढ़ते पढ़ते कहानियों को एक बहुत ही मेरी प्रिय कहानी थी पुरानी, जो कई बार पढ़ा हूँ और बड़ा आनंद आया, हृदय स्पर्शी है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे एक बहुत ही दिग्गज कवि, लेखक, कहानीकार, साहित्यकार, इवन पेंटर भी थे, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी, लिखी हुई कहानी है, एक स्त्री का पत्र। आशा करता हूँ, पढ़ूँगा, कोशिश कर रहा हूँ। टैगोर जी की कहानी है और आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपने कमेंट से बताएं अगर कोई त्रुटि हो रही है, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आइए मित्रों, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की एक स्त्री का पत्र। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी राजेश पांडे की जुबानी। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। हम तब से साथ ही रहे, अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मछली बहू की चिट्ठी न समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई, तुम सबको मेरे घर के लोग आवाभगत करते करते हैरान हो गए। विदाई की करुणा धुन गूंज उठी। मैं मझली बहू बन के तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा, बहू सुंदर है। मैं सुंदर हूँ, यह तो तुम लोग बहुत जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है, यह बात तुम लोग चाहकर भी न भूल सके। माँ कहती थी, औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है। लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोगों ने उठते बैठते, यह बहू बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं, सो कहते रहे। मैंने सब माफ़ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। मेरी कविताएं तुम्हारे रीत रिवाजों के बंधन से आज़ाद थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई, उसे ले गई, पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। इस हादसे को भी पार किया, फिर से जुट गई रोज़मर्रा के कामकाज में। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपनों से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। आज यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गया। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पे हमारे घर आई। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती न धनवती। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराज़गी। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रुख बर्ताव होते देख मुझसे रहा ना गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकता, यह मैंने सोचा भी न था। बिंदु का जो प्यार दुलार मुझसे मिला, वह तुम लोगों को फूटी आँख न सुहाया। याद आता है वह दिन जब
बाजूबंद गायब हुआ था। बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने में तुम लोगों को पल भर की झिझक न हुई। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमोरी क्या निकली, तुम लोग झट बोले चेचक। किसी इल्ज़ाम का सबूत न था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से बाहर निकलने की हर नाकाम कोशिश हुई, तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की देखने तक न आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह ना निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगे सो करूंगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा, ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोककर वह बोली, बिंदिया याद रखना, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फफक कर रोने लगी। बिंदु ने कहा, उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी। गुस्से और घृणा से मेरा तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखूं तुझे कौन ले जाता है। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे, बिंदु झूठ बोल रही है, कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ जाएंगे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करके आएंगी। मैंने कहा, मैं भी जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले शुक्रवार को मैं पुरी जाऊंगी। जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौटा। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए? उसकी ज़रूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरत थी। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं, वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट नहीं था। मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब मैं लौट के तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। इस बात में अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीत रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया। न जाने कहाँ से बिंदु इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया। उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मझली बहू खत्म हुई। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीरा बाई भी मेरी तरह औरत थी। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उसने मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ।
मैं जीऊँगी और आप लोगों के इस आश्रय से मुक्ति पाऊंगी। मृणाल। ये संपूर्ण कहानी कुल मिला के हमारे समाज में उस काल में आई हुई परंपरा में जुड़ी रीतियों से बनी कुरीतियाँ, उन्होंने हमारे समाज को बहुत से प्रश्नों में डाला। बहुत से लोगों ने समाज सुधार के अन्य अन्य कार्यक्रम किए, साहित्य आए, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, बहुत से समाज सुधारक आए, किंतु रविंद्रनाथ ठाकुर जी की यह कहानी अक्सर जब भी पढ़ता हूँ, यकीन मान लीजिए, प्रश्न करता हूँ कि जिन माँ से हमें जन्म मिलता है, जो हमारी बहन है, जो हमें अनंत रिश्तों से और अनंत सुख देते हैं, हमने पूर्ववत आज भी वर्तमान में भी बहुत से जगहों पे इन पे कितना अत्याचार हो रहा है। इन प्रश्नों को सोचिएगा, अपने चारों ओर देखिएगा। अगर ऐसा कुछ कहीं कभी होता दिखे, कैसा भी, स्वयं के द्वारा ही, तो उस पे अपने आप को रोकिएगा। किसी दूसरे के द्वारा तो उन्हें रोकिएगा। प्रयास करिएगा कि जो माँ है, जो स्त्री है, जो महिला है, बहन है, बेटी है, इन भावों में उन पे आने वाले इन कष्टों के लिए ढाल बन के खड़े हों। मैं राजेश पांडे, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की कहानी मेरी जुबानी। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी, प्रश्न देगी, बहुत से प्रश्न सोचिएगा। और इन प्रश्नों को सोचते सोचते कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक करिए, इस पोस्ट को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपने कमेंट से मुझे सूचित करिएगा। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो निश्चित करूँगा। आपका अपना राजेश पांडे। फिर मिलूँगा कोई और दूसरी अच्छी कहानी के साथ, जो मेरे मन को झंझोड़ेगी, जो मुझे भाएगी, और आशा करता हूँ वह आपको भी भाएगी। जय राम जी की।